हेलो गाइस। हम पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है फिशन। फर्स्ट टाइप फिशन। और फिशन क्या है कि फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसमें कि फुली ग्रोन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है दो या दो से ज्यादा डॉटर्स में, यानी कि दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड जब हो जाता है तो इसे कहते हैं फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना। इसमें जो पेरेंटल बॉडी, वोल पेरेंटल बॉडी ही रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह वर्क करती है। ये अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब फिशन के भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है बाइनरी फिशन एंड सेकंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन वो रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें कि नाम से पता चल रहा है, बाई का मतलब टू, फिशन का मतलब डिवीजन, यानी कि जब अडल्ट पेरेंटल बॉडी टू इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन में जब अडल्ट पेरेंटल बॉडी टू इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। और फेवरेबल कंडीशन में ये कंप्लीट होता है जैसे कि अबंडेंस ऑफ फूड, वाटर एंड फेवरेबल टेम्परेचर में कंप्लीट होता है। बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं अमीबा में बाइनरी फिशन। और अमीबा में बाइनरी फिशन टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है तो पहले माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एक न्यूक्लियस टू न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और दो न्यूक्लियाई जब बन जाते हैं एक सेल में तो अब उनके बीच में साइटोप्लाज्म, उनके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवीजन होता है, उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यहाँ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिससे कि, और ये अमीबा में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है, इरेगुलर होता है, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। यहाँ इस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। ये अमीबा में बाइनरी फिशन दिखाया गया है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। तो बाइनरी फिशन के समय यानी कि डिवीजन के समय ये अपने जो स्यूडोपोडिया है उनको अपने अंदर की ओर कर लेता है, राउंड शेप का हो जाता है, और इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे कि एक जो न्यूक्लियस है वो टू न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, इनको डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे। और ये धीरे धीरे इनके चारों ओर जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और ये इस तरह से जो एक अमीबा था वो दो साइटोप्लाज्म के थ्रू दो अमीबा में डिवाइड हो जाता है जिसे कहेंगे डॉटर अमीबा या अमीबी कह सकते हैं। तो इस तरह से एक जो अमीबा है वो दो डॉटर अमीबा में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म के डिवीजन में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में साइटोकाइनेसिस का एक हमेशा ट्रांसवर्स एक्सेस पर होता है, तो इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और इसी तरह से यूग्लिना में जो साइटोकाइनेसिस होता है यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो हमेशा लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पर होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो ये बाइनरी फिशन, ये फिशन का फर्स्ट टाइप था बाइनरी फिशन। अब हम दूसरा टाइप देख रहे हैं, ये है मल्टीपल फिशन। मल्टी यानी मैनी, फिशन यानी डिवीजन, यानी कि इसमें एक पेरेंटल बॉडी बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, एक साथ बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है, इसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। और ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशन में होता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ फूड, वाटर, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो इसमें
यहाँ हम अगर हम एग्जाम्पल देखें मल्टीपल फिशन इन अमीबा, अमीबा में जब मल्टीपल फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन, तो इसमें सबसे पहले अमीबा फर्स्ट स्टेप में अमीबा स्यूडोपोडिया बनाना को अब विड्रॉ कर लेता है, यानी अपने अंदर की ओर ले लेता है और अपने चारों ओर थिक प्रोटेक्टिव एंड हाईली रेजिस्टेंट सिस्ट वॉल बनाता है, अपने चारों सिस्ट वॉल बना लेता है जिसे कहते हैं एनसिस्टमेंट। और ये सिस्ट डिस्पर्जल एंड पेरिनेशन में हेल्प करती है। पेरिनेशन का मतलब है कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लंबे समय तक। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, अब इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस था वो एक न्यूक्लियस रिपीटेडली माइटोटिकली डिवाइड होता है और ये बहुत सारी सेवरल डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद एक साथ न्यूक्लियाई बहुत सारी न्यूक्लियाई में डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि सभी न्यूक्लियाई के चारों ओर थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म सराउंडेड हो जाता है और साइटोप्लाज्म कुछ साइटोप्लाज्म अनयूज्ड बचा रह जाता है जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल साइटोप्लाज्म। नाउ फेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट वॉल रप्चर हो जाती है और जो डॉटर अमीब्यूली बोलेंगे हम इन्हें, डॉटर अमीबा जो बनती है या डॉटर अमीब्यूली जो बनती है वो रिलीज हो जाती है और वो नॉर्मल अपने फीड ग्रो एंड रिपीटेड प्रोसेस अपना कंप्लीट करती है। इस डायग्राम से हम इसको मल्टीपल फिशन इन अमीबा को समझ सकते हैं। जैसे ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा ने अपने सारे जो स्यूडोपोडिया थे उनको विड्रॉ कर लिया, राउंड शेप का हो गया, अपने चारों ओर एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल बना ली जिसे सिस्ट वॉल कहते हैं। इस सिस्ट वॉल इसके अंदर इसका जो एक न्यूक्लियस था वो बहुत सारे माइटोटिकली डिवाइड होकर डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और इन डॉटर न्यूक्लियाई के चारों ओर भी चारों तरफ फिर साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है और ये जब सिस्ट वॉल जब रिलीज होती है तो यहाँ पर देखिए ये एक न्यूक्लियाई एक अमीबा दिखाया हुआ है, तो ये ऐसे बहुत सारे अमीब्यूली बाहर निकलते हैं और ये वापस से अपने यंग अमीबा बन जाता है। तो ये था अमीबा में बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। इसी तरह से इसका एक और एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। थैंक यू।